हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। तो अभी हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम। गो जॉइन इट राइट नाउ टू गेट द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ द सेम थिंग, सेम स्टॉक एनालिसिस। तो कल के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे क्या लगता है गाइस, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बुलिश साइड पे हूँ अभी। बुलिश क्या मतलब, एक बुलिश छोटा सा इंपल्स मूव, फिर एक डाउनफॉल, ऐसा है मेरा मूवमेंट। तो उस छोटे बुलिश इंपल्स मूव में हम क्या-क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर निफ्टी यहाँ से गिरना चालू हो जाती है, तो वो तो कोई भी किसी को भी नहीं पता था। बट मुझे क्या लगता है कि निफ्टी एक और जो है थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी देखा, एक सेकंड हाफ में बाइंग आई। तो जब भी सेकंड हाफ में बाइंग आती है तो प्रोफेशनल प्लेयर्स उसको एक अच्छी क्लोजिंग देना चाहते हैं। इसका मतलब गॉट इट। इसका मतलब कि एक हायर लो के साथ कंफर्मेशन के साथ छोटे टाइम फ्रेम पे बंद हुई है मार्केट, और अगर लोअर विक रिजेक्शन जो होता है स्टॉक में वो लास्ट में आता है तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसको कहते हैं। नाउ 1 आवर टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, यस। तो 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने खोल लिया है गाइस यहाँ पे। दोनों में रिलायंस को पहले रिलायंस पे जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम अगर रिलायंस पे आप देखो, तो रिलायंस एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो रेजिस्टेंस खाता था। जोन क्या हो गया आपका, सप्लाई जोन 2265 से 2334 का सप्लाई जोन बन गया। अब यहाँ पे आ गई आपकी एक ट्रेंड लाइन, और आपका वही जोन पे दोबारा स्टॉक आ गया। ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि आप देखो ये क्लोजिंग हुई थी 2355 पे, ये क्लोजिंग हुई 2274 पे। मतलब प्राइस ने लोअर क्लोजिंग दी है, प्राइस गिर गया, प्राइस स्टॉक का प्राइस गिर गया, ठीक है, इतने एरिया में गिर गया। अब आरएसआई खोलो, ठीक है। जो लोग सिर्फ इस बेसिस पे ट्रेड करते हैं कि आरएसआई सिर्फ 30 आ गया, बाय कर लो, ठीक है, यहाँ बाय कर लो, बहुत बढ़िया, 30 पे बाय करो और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के जितने पैसे मार्केट को देके आ जाओ। समझे क्या बताना चाह रहा हूं? ऐसे नहीं करते हैं ट्रेडिंग। ये देखो यहाँ पे आपका लोअर लो हुई क्लोजिंग, और आरएसआई ने ऊपर देखो क्या हुआ, हायर लो पे क्लोजिंग दी है। अब हमको थोड़ी सी बुलिशनेस यहाँ से मिलती है। आरएसआई इंडिकेटर जो है उसका काम खत्म हो जाता है, इतना ही काम था। और इतना काम रखोगे आरएसआई इंडिकेटर का तो ज्यादा बेटर ट्रेडिंग कर पाओगे। इंडिकेटर ट्रेडिंग में जितना फंसते जाओगे उतना आपके पैसे जाते जाएंगे, बिलीव मी। नाउ अब क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट मिले रिलायंस को स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दे रिलायंस, ठीक है। तो वो आपकी ट्रेड एंट्री होगी। पहला टारगेट 2600 का होगा और उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट तो कब हो रहा होगा, पहले 1 आवर में भी ब्रेकआउट तो हो ही रहा होगा, है ना। अगर पहले 1 आवर में यहाँ पे, पहले 1 आवर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट खुलते ही 1 आवर, मतलब 1 आवर की कोई भी कैंडल मान लो कंसोलिडेट कर रहा है 2-3 घंटे, फिर चौथे घंटे पे ब्रेकआउट देता है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन होता है, सेकेंड हाफ के बाद भी कंसोलिडेशन होता है, और सेकेंड हाफ के बाद जो और ऊपर मूव करने की कोशिश करता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेट्स ओपन निफ्टी। तो निफ्टी भी कुछ ऐसे ही फॉल कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो वो थोड़ा और कुछ ज्यादा ही ऊपर है अपने को सितंबर हाई से, सितंबर हाई से काफी ऊपर है। बट रिलायंस सितंबर हाई के डिमांड पे है, जो सप्लाई था वो डिमांड पे कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर ये जो आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ तक जा सकता है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। कुछ चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर के साइड, नीचे के साइड में लगाना चाहता हूँ ये सब चीजें, बिकॉज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। डेली चार्ट खोलते हैं, डेली चार्ट खोल लेते हैं फटाफट, एंड डेली चार्ट पे 200 डे और 50 दोनों प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि ब्लू वाला 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और निफ्टी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब बुलिशनेस अभी भी है। और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गया, 50 डे एक्सपोनेंशियल ब्रेक करा विथ पावर, और उस पर रीटेस्ट करा, इस कैंडल से रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे एक रीटेस्ट, दो रीटेस्ट, गैप अप होता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिग्नल की और गिर सकता है। यहाँ कंसोलिडेट करा, 15 मिनट पे ट्रेड बनी, ट्रेड एग्जिट करी, ऊपर आ गया स्टॉक, कहाँ तक आ सकता है देख रहे हो, ये एग्जैक्टली ये लाइन 13, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना रख रहा हूँ कर्सर, और साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, येलो पे लिखा हुआ है 17362, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे लिख के आएगा, देखना क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 17362। तो यहाँ तक मुझे लगता है निफ्टी अभी भी जा सकती है, एक बार टच होके कहो, फिर से रेजिस्टेंस खा के फिर एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। तो यहाँ आके कंसोलिडेट हो सकती है, या तो यहाँ आके एक हायर लो बना के एक ब्रेकआउट दे सकती है, और ये कंसोलिडेशन जो हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। फिर से एक बुलिश मूव दिखेगा निफ्टी में, और हम लोग 20,000 देखेंगे। बट अगर 20,000 नहीं देखना है तो क्या होगा, यहाँ यहाँ आएगी, रेजिस्टेंस खाएगी और गिर जाएगी,
और अगर बहुत वीक होगी तो यहीं से गिरना चालू हो जाएगी, और ये जो यहाँ से जो गिरावट आएगी वो बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। तो अब देखते हैं कि हम लोग 15 मिनट पे क्या कर सकते हैं। 15 मिनट पे इस तरीके की क्लोजिंग दी है, ठीक है, इस तरीके की क्लोजिंग दी है कि पहले फॉल हो गई मार्केट फर्स्ट हाफ में, ये फर्स्ट हाफ है अपना, इतने में फॉल हुई मार्केट, और सेकंड हाफ जहां प्रोफेशनल इंटर करते हैं मार्केट, वहां मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है जाके। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब टाइम साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। पहले हाफ में अच्छा नहीं था, ओपन हुआ फॉल हो गया, बट फॉल हमारा डिमांड तक हुआ, सारा आरएसआई वगैरह वगैरह प्राइस जो है एडजस्ट हो गया, प्राइस ने एक और हायर लो बना दिया, प्राइस ने एक और हायर लो बना दिया। यहाँ पे अगर देखो तो हायर लो बना दिया। जब भी ये ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर की बनाई है ये ब्रेक हो जाएगी 15 मिनट पे पावर से, शॉर्ट कर देना, खत्म बात। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो वहां से भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, बट सबसे बेस्ट ट्रेड कहाँ बनेगी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके ये जो है 17,100 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके क्लोज दे दे, वो बनेगी सबसे बढ़िया ट्रेड अपनी। क्यों? क्योंकि तब हमें पता रहेगा कि हमें जो है यहाँ से 200 पॉइंट का स्प्रेड मिल सकता है, या फिर इवन 150 पॉइंट्स का स्प्रेड बहुत होगा। क्यों? क्योंकि 150 पॉइंट्स पे भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। ये तो मैं यहाँ तक का गेम प्ले करना चाहता हूँ, मेरा मेरा गेम प्ले इसके बीच में रहेगा, ठीक है। तो इस स्प्रेड को मैंने कैसे फाइंड आउट करा? हार्ड वर्क करके, एक्सपीरियंस से धीमे धीमे स्ट्रक्चर बनाए, डेली स्ट्रक्चर बनाए, ट्रेड ज्यादा नहीं ली निफ्टी में, और समझता रहा किस तरीके से स्ट्रक्चर वर्कआउट हो रहा है। अब मुझे समझ में आया फाइनली जाके कि दोनों साइड पे मेरे लिए अब अच्छा गेम बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्रेक आउट पे ट्रेड लेता हूँ तो ये यहाँ से फिर से फंस के मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, तो मैं क्यों लूंगा? नहीं लूंगा। यहाँ से अगर सीधे जाता है ऊपर तो मैं छोड़ दूंगा। यहाँ से रेजिस्टेंस लो, नीचे आओ, एक हायर लो और बनाओ और ऊपर ब्रेकआउट दो, या फिर एक थोड़े से पुल बैक पे भी ब्रेकआउट देगा तो मैं ट्रेड पे एंट्री कर लूंगा। मुझे चाहिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम 17,110 के ऊपर क्लोजिंग देते बस। अगर ये इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं समझ जाऊंगा कि अब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये एक लोअर हाई बनाया था, और अब ये एक कंटिन्यूएशन है यहाँ से, और हमें यहाँ तक के टारगेट्स तो मिल ही जाएंगे, और ये गैप फिल करेगा फिर। यहाँ वीकनेस रहती है, ठीक है, यहाँ अगर वीकनेस रहती है गाइस तो बिलीव मी फिर ये यहाँ तक भी जाएगा, और फिर ये इस गैप को भी फिल करेगा बहुत ही इजीली। और कहो यहाँ पे आते ही बहुत वॉलेटिलिटी दिखाए और ये एकदम ऊपर चला जाए और फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो जाए, तो बेटर रहेगा कि आप अपना टारगेट जो है यहाँ पे या कहीं यहाँ कहीं पे एग्जिट करने का सोचो, इस एरिया पे, दैट इज 17 नाउ अब ट्रेड सिंक की बात कर लेते हैं, जो लास्ट चीज है हमारी, कि अगर ये 15 मिनट में यहाँ से ऊपर निकल, अगर 15 मिनट में 17,100 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, साथ में आपको दिखता है कि रिलायंस जो है 1 आवर पे ऊपर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर ब्रेकआउट दे दिया है मॉर्निंग में और कंसोलिडेशन में है टाइट, ऊपर धीमे धीमे जा रहा है, या फिर कंसोलिडेशन में अच्छे, तो वो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है रिलायंस में। छोटी छोटे अमाउंट से पोजीशन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर एक हायर जो तुम्हारा सम था तो उसको डेली चार्ट्स पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मेरा ट्रेड प्लान है निफ्टी और रिलायंस का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, इधर खोलता हूँ बैंक निफ्टी को, वेट अ मिनट। तो बैंक निफ्टी को इस साइड पे खोलते हैं, इस विंडो पे, इस विंडो को करते हैं बड़ा, एंड डेली चार्ट्स पे चलते हैं। तो अब क्या देखोगे तुम, 50 डे एक्सपोनेंशियल तो भूल ही जाओ, बहुत दूर है, खत्म ही हो गई बात ही। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग देखो, आता है स्टॉक, सिट करता है, मूव करता है, फिर स्ट्रांगली ब्रेक डाउन देता है एंड ब्रेक अवे गैप से, ब्रेक अवे गैप उसे स्टॉक को अच्छे खासा पता था बैंक निफ्टी को कि वो आ चुका है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और सपोर्ट लेके जा सकता है थोड़ा सा, थोड़ा सा सपोर्ट लेके कहो यहाँ अक्यूमुलेशन हो जाए, बट थोड़ी लॉन्ग पोजीशन यहाँ बन सकती थी। इन लॉन्ग पोजीशन को कैसे हटाया जाए यहाँ से? फिर ब्रेक अवे गैप से। तो ब्रेक अवे गैप कहाँ खुलता है? सीधा आपका आपका सीधा ब्रेक अवे गैप खुलता है डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। मींस बिग प्लेयर्स न्यू कि यहाँ पे अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ नहीं खोलना है अपना स्टॉक, आसपास खोल दिया बाइंग आ जाएगी। तो इतने गैप से खोलो कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ऑल यहाँ कितनी कैंडल्स रेड दिख रही हैं? बहुत सारी। एक भी कैंडल अगर ग्रीन यहाँ पे ऐसे इस टाइप की बनती है जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, उसके बाद ही एक मोमेंटम के बाद जब यहाँ यहाँ प्राइस एक्शन कुछ बनेगा इस एरिया में, तब हम लोग कुछ सोच सकते हैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग के लिए। फिलहाल डोंट थिंक एनी लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी, बहुत रिस्की है। जब तक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, शॉर्ट पोजीशंस प्रिवेल करेंगी ज्यादा से ज्यादा। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं निफ्टी में बता रहा हूँ बुलिश, बैंक निफ्टी में ये, तो आप खुद ही देख लो कि बैंक निफ्टी कितना मूव करा है, कुछ भी मूव नहीं करा। और निफ्टी आप खुद ही देख लो, खुद ही आप ट्रेस करके देख लो दोनों चीजों को, कि निफ्टी ने कितना गजब का एक मूवमेंट दिया है यहाँ पे, ठीक है, एकदम बॉटम से
बॉटम से निफ्टी जो है, देखो पहले यहाँ पे एक स्पाइक आता है उसी दिन जिस दिन फॉल हुआ था, और उसके बाद जो है 4% ऊपर, 4.6% टू बी प्रिसाइज ऊपर जाके आया है। नाउ बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाके आया है? 3.7% ऊपर जाके आया। फिलहाल कहाँ चल रहा है? 2% ऊपर उस फॉल के लो से, और निफ्टी चल रहा है उस फॉल के लो से 3.5% ऊपर। तो 1-2% ऊपर अभी भी चल रहा है निफ्टी, तो निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं है। तो लॉन्ग किस में जाएंगे? निफ्टी में जाएंगे। समझ में आ गया? अब मूव करता हूँ मैं आगे, एंड अब सिंगल विंडो पे चलते हैं हम लोग। सिंगल विंडो कर लेता हूँ, आपको कुछ ट्रेड्स बताता हूँ। तो वीकली चार्ट पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिख रही है कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया में वीकली चार्ट अगर खोले तो दिखेगा कि बार बार इस एरिया पे आके सिट करता है, ऊपर मूव करता है, सिट, ऊपर मूव, सिट, ऊपर मूव, सिट, और रेजिस्टेंस कहाँ से खाता है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के 200 डेमा पे इसने रेजिस्टेंस खाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है तुम्हारे पास कि स्टॉक कहाँ पे है? सपोर्ट पे, डायनेमिक सपोर्ट पे, ठीक है, सॉरी स्टैटिक सपोर्ट पे है, और डायनेमिक रेजिस्टेंस मिला हुआ है। तो स्टैटिक डायनेमिक चीज को खेल के हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसके नीचे रखो स्टॉप लॉस, ये रखो अपना टारगेट, एंड ऑफ द स्टोरी लॉन्ग टर्म ट्रेड बन जाएगी। अगर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, दिस इज रिस्की ट्रेड ऑफ कोर्स, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड कहते हैं इसको, है ना? तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि रिस्क है इसमें ज्यादा। अब रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? कि भाई इस ट्रेंड लाइन, छोटी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, ये जो यहाँ है पैटर्न, यहाँ को यहाँ पैटर्न बना दे असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का, और उसका ब्रेकआउट दे दे, तो हम उसमें बैठेंगे, फिर यहाँ तक के टारगेट, वहां तक के टारगेट, ऐसे जो है अपना प्लान कर सकते हो। ठीक है, वो कंफर्मेशन ट्रेडर्स हो गए। पहले ये सोचो कि तुम हो किस टाइप के ट्रेडर। ठीक है, अपोलो की बात कर लेते हैं। तो अपोलो बहुत ही अच्छी ट्रेड थी, ऑलरेडी टेलीग्राम पे यहाँ पे बताई गई थी 320 पे। मैंने कहा था क्रिसमस गिफ्ट चार्ट है ये। ठीक है, मैं कॉल्स तो देता नहीं, एज यू ऑल नो, कॉल्स के एकदम स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ मैं। ठीक है, नॉलेज इज एवरीथिंग, और मैं तुम लोग को बताया था कि क्लोजिंग ये नहीं दे रहा है, 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 क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग क्लोजिंग दे दी। और क्लोजिंग के आसपास अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो कोई हिडन ट्रेंड लाइन नहीं बन सकती। यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बन रही है? नहीं, ये एक हिडन ट्रेंड लाइन बन रही है, बट ये तो ऊपर जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें ये स्प्रेड मिल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जादूगर हूं मैं, या फिर जैसे मैं बोलूंगा मूव करने लग जाएंगे स्टॉक। ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस रखो। स्टॉप लॉस मतलब ये चीज, ठीक है, मतलब 4% नीचे आता है स्टॉक कभी भी, 5 मिनट 15 मिनट पे भी आ गया तो एग्जिट करके निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया लॉस। अब खुद सोचो, 5 4 5% वो ऐसे सिर्फ 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाए कि वो सीधा टारगेट हिट कर दे, तो तुम एग्जिट नहीं करोगे क्या? वेट करोगे? तुम एग्जिट करोगे, अपना पैसा बुक करोगे। सेम वे में अगर वो नीचे जाता है तो अपना लॉस बुक करो, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। ऐसे ही ट्रेडिंग सीखते हैं। मूविंग अहेड, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये है एक नया स्टॉक तुम लोगों के लिए, गणेशा इकोस्फियर। ठीक है, तो इस स्टॉक ने देखो एक बार, दो बार यहाँ पे आता है फॉल, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आता है फॉल, इसी ट्रेंड लाइन पे आता है फॉल, फिर इस ट्रेंड लाइन पे फॉल, रिजेक्शन, फाइनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक रेड कैंडल की कंफ्यूज्ड क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? और उसके पहले एक मतलब बेसिकली एक इनसाइडर डे हो चुका है ये। इसके पहले एक इस तरीके की कैंडल है, इसके बाद एक इनसाइडर डे है। तो जब भी ये इनसाइडर डे का ब्रेकआउट होगा, मतलब मदर कैंडल जो इसकी पहले बनी है उसका ब्रेकआउट होगा, मतलब कि 520 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलेगी, देन ऑफ कोर्स इतना ऊपर का टारगेट है इसमें, कम से कम नहीं तो 15% तो ले ही लेना, और अगर बहुत अच्छा जाता है तो 22% भी ले लेना। ये वीकली, ये भी सेम कोल इंडिया की तरह, क्या पता इसमें 2-3 दिन में मिल जाए टारगेट, या क्या पता 2-3 हफ्तों में भी ना मिले। डिपेंड्स कि स्टॉक में कितना दम है। यहाँ पे पलाश सिक्योरिटीज है एक स्टॉक आपके लिए, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस वाली जगह पे क्या हुआ? कन्फ्लुएंस बना। ठीक है, जब भी ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर स्पेसिफिकली वहां पे आता था तो फॉल होता था, वहां पे आया फॉल हुआ, वहां आया फॉल होना चाहिए ना, नहीं हुआ। क्या हुआ? ऊपर की साइड अक्यूमुलेट हुआ प्राइस बहुत टाइम। ठीक है, कंफ्यूज रहा प्राइस, और उस कंफ्यूजन को ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। ये कैंडल कितनी परसेंट की है ऊपर से अगर नापे यहाँ तक, तो 6.5% की है। तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा? 6.5% का, खत्म। यहाँ पे आते ही आप अपना बुक कर सकते हो, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, बुक कर दो, टॉप पे ही है एकदम। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल रहा है आपको 94 का, क्या पता ये यहाँ तक जाए और सीधा गिर जाए। 1:1 पे बुक मार दो अपना प्रॉफिट। और अगर स्ट्रेट अवे कैंडल्स बनती हैं जो कि ऊपर ही चलती जा रही हैं, तो 12% आपका टारगेट है, 18% आपका टारगेट है, बट उसी मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में अपने टारगेट सेट करना। और टारगेट नंबर 1 2 3 एफएसएल है। एफएसएल जो है अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेता है, ब्रेकडाउन देता है, ऊपर आता है। क्या है ये कैंडल? इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न।
भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बुलिशनेस है यहाँ पे, ठीक है। और ब्रेक डाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का भी, तो अच्छी एंट्री थी काफ़ी, मैं मानता हूँ, मैंने नहीं लिया, ठीक है। 175 पे अच्छी एंट्री थी और इसके नीचे स्टॉप लॉस था। तो ये एसएल है आपका, ये एंट्री थी आपकी बहुत ही प्यारी यहाँ पे, एंड ये यहाँ तक जा सकता है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या पता इसके नीचे जाए और फिर इसके ऊपर निकल आए, दैट विल बी अ वेरी गुड एंट्री। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे जा रहा है तो मुझे लगेगा फिर बियरिश हो रहा है, बट अगर ये यहाँ पे आके ऊपर आता है तो ये क्या बनाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना देगा यहाँ पे फ्यूचर में, और बहुत ही अच्छी फिर से एक आपको मूव मिलेगा। ये इस तरीके से कुछ होगा कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिला, नीचे आया इसी 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 शोल्डर पे, और फिर जो है एक ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनेगी। फिलहाल मत लो एंट्री यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सीधा यहाँ पे भी जा सकता है, बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ, बट ये यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल भी बना सकता है और फिर सेल ऑफ आ सकता है, थोड़ा वेट करना। यूनी फोर्स एंटरप्राइजेस की बात करें तो सेम स्ट्रक्चर इसमें भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सिट कर रहा है स्टॉक, एंड अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से इसका पैटर्न बन रहा है पूरा यहाँ पे, एंड ये अपना टारगेट है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अपना टारगेट है। कैसी कैंडल चाहिए? इस टाइप की कैंडल चाहिए, और इस टाइप की कैंडल के बाद आप अपना 15% जितना भी है 142 जो प्राइस है आपका, ठीक है, 142 पे बुक मारना है आपको प्रॉफिट्स अपने, ठीक है। और आपको इस तरीके की कैंडल जब भी मिले स्टॉक को अपने रडार में रखिए या फिर रख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना ही था। निफ्टी और रिलायंस को ध्यान से देखना, बाकी सारी ट्रेड्स को साइड में रख लेना, पेपर ट्रेडिंग करनी है तो वो कर लेना, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, एंड लाइक कमेंट वगैरह जो भी होता है, सब्सक्राइब, वो सब आप लोगों के ऊपर है, बिकॉज मैं मांगूंगा नहीं, ये सब चीज़ें खुद से आती है अंदर से, कि लगता है कि अगर हाँ ये पर्टिकुलर इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है, हेल्प कर रहा है, थोड़ी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको कुछ देना चाहिए इन रिटर्न। सो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू गाइस, तुम सबके ऊपर है, वो सब चीज़ें अगर तुम्हें करनी है तो कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक चीज़ मैं ज़रूर मांगूंगा कि डाउट्स जो है जिसके भी, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखना, एंड कोई भी इशू हो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना। सी यू ऑन टेलीग्राम।